नमस्कार सभी को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल एंड जस्ट ओपनिंग दिस वीडियो ऑफ माइन। धन्यवाद मेरे वीडियो ओपन करने के लिए। आज बातें करते हैं ढेर सारी जेड प्लांट के बारे में। जेड प्लांट की कटिंग कैसे करते हैं, उसकी केयर टिप्स क्या होती हैं, अच्छी ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, कटिंग करने के बाद जो कटिंग्स बचती हैं उनको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं ब्यूटीफुली, कैसे उनको हम अलग अलग तरीके से अपने पोट्स में लगा सकते हैं, और टोपियारी मेकिंग जो होती है वो क्या होती है और टोपियारी मेकिंग कैसे करते हैं, तमाम इन बातों पर आज बातें करेंगे। साथ में ही मैं सुनाने वाली हूँ अपनी एक कविता, और तू सोता रहा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ मैं अपने इस जेड प्लांट की। एक पिछले साल का, शायद इन दिनों नहीं, बारिश के बाद का एक वीडियो था, मैंने शेयर किया था आपके साथ। और ये जय विजय नाम के, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे दो प्लांटर्स हैं। सेम टोपियारी, राउंड टोपियारी मैंने इनमें बनाई हुई है। और बरसात में मैंने इनको बाहर रख दिया था तो ये जले जड़ें इनकी सड़ गई थी, आपको पता हो, एक वीडियो में मैंने शेयर किया था। और फिर मैंने बताया था कि इनकी रिपोर्टिंग मैं करूंगी, जड़ें सड़ गई हैं तो कोई बात नहीं। और इस तरीके से मैंने उनकी को रूट समेत निकाल करके उनको कटिंग के रूप में लगा दिया था। और जगह जगह मैंने उनको पोर्ट किया था। सारी की सारी कटिंग्स मेरी ग्रो हो गई थी। और एक टोपियारी मैं आज आपको दिखा रही हूँ, दूसरी टोपियारी मेरी रखी हुई है। एक टोपियारी को लेकर के हम आज चलते हैं। तो एक टोपियारी की एक तरफ की कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो गई थी, लेकिन एक तरफ की कटिंग ग्रो नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि कटिंग्स ग्रो नहीं करती हैं, फेवरेबल अगर कंडीशंस नहीं मिलती हैं तो कटिंग ग्रो नहीं होती हैं। तो इस टोपियारी को हम कंप्लीट करेंगे। और दूसरे प्लांटर से मैंने एक जेड प्लांट की कटिंग लगाई हुई थी, उससे जेड प्लांट को निकाला। और अब मैं इस अपनी टोपियारी को कंप्लीट कर रही हूँ। इसमें एक तरफ पहले से ही कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो की हुई है, और दूसरी तरफ मैंने इस पे जेड प्लांट का ये प्लांट लगा दिया है। तो अब बात करते हैं दूसरी की। ऐसे कटिंग से उगाए हुए, बेतरतीबी से बढ़े हुए ऐसे पौधों को हम एक खूबसूरत टोपियारी की शेप कैसे देंगे। सिर्फ कटिंग ही नहीं कर सकते, सिर्फ बांध ही नहीं सकते, कुछ इसके रूल्स होते हैं कि किन किन ब्रांचेस को हमें बांधना चाहिए और किन किन ब्रांचेस की हमें कटिंग करनी चाहिए। तो बांधने के लिए मैं कुछ यहाँ पे ये थ्रेड्स इकट्ठे कर रही हूँ। मेरे पास एक ये सब्जी वाला जो होता है, ये कट्टा पड़ा हुआ था, उसमें से ही मैं तार निकाल रही हूँ, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट निकाल रही हूँ कैन से। तो जो जो ब्रांचेज इसमें लंबी हो चुकी हैं और ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हुई ब्रांचों को हम सबको, उन ब्रांचेस को हमें ऐसे बांध देना है। सबसे इम्पोर्टेंट बांध, जब हमें बांधना है तो बहुत टाइट नहीं बांधना है, थोड़ा सा लूज रखना है, क्योंकि ब्रांच जो है वो मोटी भी होती है, उनकी ग्रोथ भी होती है। सो हल्का सा लूज छोड़ेंगे ताकि ब्रांचेस की ग्रोथ भी अच्छे से होती रहे और एक होल्ड जो है ऊपर जाने वाली ब्रांच को मिल जाए। तो दोनों ही तरफ से हम ब्रांचेस को ऐसे ऊपर लेते हुए आएंगे। सो ब्रांचेस को ऐसे बांधते हुए, टोपियारी मेकिंग करते हुए, मैं आपको सुनाती हूँ मेरी एक कविता, और तू सोता रहा। कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, जिसका नुकसान हमें बहुत भुगतना पड़ता है। और जब हमें वो चीज़ समझ में आती है, जब बहुत देर हो चुकी होती है और चीज़ें हाथ से जा चुकी होती हैं। इसी थीम पर है ये कविता कि आँख की सीपी में मूंदे एक सपना, आँख की सीपी में मूंदे एक सपना, सपना तो देखा लेकिन क्या किया, आंधी और तूफान को लोरी समझ सोता रहा। आँख की सीपी में मूंदे एक सपना, आंधी और तूफान को लोरी समझ सोता रहा। कांटे लगे, छाले पड़े, लहू बहा, अश्रु गिरा, और तू सोता रहा, और तू सोता रहा। जो पंख तूने बांध कर स्वप्निल संसार देखा, एक दिन ऐसे कटे कि रक्त का सागर बहा, और तू सोता रहा, और तू सोता रहा। एक एक करके ये सारा, एक एक करके ये सारा जग पराया हो गया, रौंद कर अस्तित्व तेरा संसार ये चलता रहा, रौंद कर अस्तित्व तेरा संसार ये चलता रहा, और तू सोता रहा। अरे लाश जिंदा जिसने बनाया, लाश जिंदा जिसने बनाया, आज है टूटी वो तंद्रा, पर हाय पीछे आ रही है देख तेरी चिर निद्रा। क्योंकि सच ही है, तंद्रा से जब उठा मनुज तो, तंद्रा से जब उठा मनुज तो चिर निद्रा का समय आ गया। चला ढूंढने दीपक बाती, जब चहूं और अंधकार छा गया, जब चहूं और
अंधकार छा गया। अतः समय का सदुपयोग करें, अन्यथा न जाने कौन-सी निद्रा हमारे चिर निद्रा बन जाएगी और फिर बस हम कुछ नहीं कर सकेंगे कि ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। एक काम हमने कर लिया है, टोपियरी को बाँधने वाला काम हमने कर लिया है, लेकिन कुछ ब्रांचेज़ ऐसी बच गई हैं, जो ना इधर की हैं, ना उधर की हैं। क्योंकि उनकी ग्रोथ साइड में हो रही है और कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो बहुत नीचे हैं, रूट्स के पास हैं, जैसे कि ये वाली ब्रांच है, उसको भी हम काट के अलग कर देंगे ताकि स्टेम को एक अच्छा खासा स्पेस मिल सके मोटा होने के लिए नीचे नीचे से। तो इससे जो नीचे वाले ब्रांचेस हैं, इनको मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये रूट्स के बिल्कुल करीब हैं और इससे रूट रोट होने का भी खतरा है। तो इनको हम निकाल देंगे ताकि स्टेम हमारा अच्छे से दिखे। ये भी दूसरा कारण इसका है कि हमारे नीचे का जो स्टेम है, वो अच्छे से निखर के खुल के दिखे। और जो ये वाली ब्रांच आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये ब्रांच है, ये साइड में जा रही है। अलग ही इसने अपनी दुनिया बना ली है, ये ऊपर जाने को रेडी नहीं है अभी। अगर इसको बाँधेंगे भी हम तो इसका स्टेम ऑलरेडी मोटाई पे आना शुरू हो गया है। तो बेहतर है कि ये जो स्टेम है ये अलग से एक पौधा बन के अपना सारा न्यूट्रिशन ले, उससे पहले हम इसको मेन ब्रांच से काट कर के अलग कर देंगे। क्योंकि ये ऊपर जाने में अभी मेरे को खुश नहीं लग रहा है। तो इस तरह के जो ब्रांचेज़ जो साइड में जा रही हों, जिनको ऊपर ले जाना संभव नहीं हो और या फिर जो ब्रांचेज़ बहुत नीचे हों, रूट्स के पास हों, उनको काट करके हम अलग कर देते हैं। इस तरह से जो शेप है वो बहुत अच्छी-सी उभर के आती है टोपियारी की। कोई भी तरह की शेप अगर बनाते हैं आप, ये मैंने एक राउंड टोपियारी बनाई है। सो जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज़ नीचे बेस पे दिखती हैं, हमें लगभग 2 इंच तक इस मेन ब्रांच को क्लियर कर देना है और नीचे की ब्रांचेज़ को कट कर देना है ताकि वो इसको कोई भी परेशानी ना करें और स्टेम जो नीचे से हमारा बहुत उभर के दिखे। ऐसे टोपियारी जब उभर के दिखती है तभी अच्छी लगती है, अलग से ऐसे नहीं लगेगी सुंदर। तो इस तरह से मैंने जितनी भी ब्रांचेज़ ऊपर जा सकती थी उनको बाँध दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं कर रही हूँ जो ब्रांचेज़ ऊपर जा चुकी हैं ऑलरेडी फिर भी बाहर आ रही हैं, तो उनको मैं टिप्स पर से कट कर अब इससे क्या होगा कि जो मेन स्टेम है, उसको अगर टिप पर से हम काट देंगे तो वो लंबाई में ना बढ़ करके उसके अंदर बहुत सारी न्यू-न्यू ग्रोथ्स होंगी, जिससे क्या होगा टोपियारी की जो शेप है, वो घनी और मोटी हो जाएगी और ये बुशी टाइप लगने लग जाएगा। तो ये काम आपको हर महीने में करते रहना है, आपको देखते रहना है कि आउटर ग्रोथ्स हो रही हैं क्या? अगर वो लंबाई में जा सकती हैं, आप उनको एक-दूसरे के साथ लपेट पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं लपेट पा रहे हैं, वो बाहर ही जा रही हैं, तो वो एक दूसरा जो स्टेम फ़ॉर्म कर लेंगी और मेन स्टेम का वो न्यूट्रिशन भी खींच लेंगी। तो ऐसी ब्रांचेज़ को या तो आपको काट देना है नीचे बेस में से या फिर सिर्फ़ आपको टिप पर से उसको काट देना है। इस तरीके से आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक अपनी टोपियारी की शेप को अगर मेंटेन करेंगे तो टोपियारी जो है आपकी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगने वाली है। अब बात करते हैं जेट प्लांट के केयर और मेंटेनेंस के बारे में। जेट प्लांट जो होता है सक्युलेंट फैमिली का पौधा होता है, यट इसको पानी जो है वो बहुत ही कम लगता है, माइल्ड लगता है और ये समर्स में बहुत अच्छे से खिलता है, यानी इसको धूप और हवा बहुत पसंद होती है। नॉर्मली सकुलेंट प्लांट्स जो है वो शेड में रखे जाते हैं, छाया में रखे जाते हैं, लेकिन ये पौधा एक ऐसा है जिसको धूप पसंद होती है। इसका जो पोटिंग मीडिया होता है, जो सॉइल होती है, उसमें आप कुछ ऐसी-ऐसी विलक्षण चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जो इसे बहुत पसंद आती है। जैसे कि ईंट का चूरा इस्तेमाल करें, बजरी का इस्तेमाल करें। एक भाग आप लेंगे गार्डन सॉइल और एक भाग में आप ईंट का चूरा और बजरी ऐसी कुछ ऐसी पोरस चीज़ें रखेंगे जिससे कि जो पानी जो है वो निकलता रहे और जड़ों में पानी ना ठहरे। तो कोकोपीट का इस्तेमाल इसके पॉटिंग मीडिया में ना ही करें तो बेहतर है और इस तरह से आप अपने तरीके से, अपने टेस्ट के, अपने इंटरेस्ट, अपनी कला के हिसाब से इसको किसी भी तरीके से सजा सकते हैं। लोग बहुत क्रिएटिव तरीके से जेट प्लांट को सजाते हैं। मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी, उन्हीं से मैं आपको सजा के दिखा रही हूँ। एक मैंने ये एमसील से बनाया था, बुद्धा बना नहीं, पता नहीं क्या बना है और ये जो टेबल देख रहे हैं, वो जो पिज़्ज़ा आता है हमारे घर में कितने पिज़्ज़ा लाते रहते हैं बच्चे, तो टेबल्स वगैरह हम ऐसे अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन ये ऐसे लगाए हुए टेबल लगते हैं इस पे, ऐसे लग रहा है हमने इनको आसन दे दिया है, कोई तो ये बैठा है कुछ भी। तो इस तरीके से मैंने इसको सजा दिया है। अब बात करते हैं जेट प्लांट के न्यूट्रिशन की, क्या कौन-सी खाद डालें हम? जेट प्लांट में मैं तो बेसिकली जो डालती हूँ बताती हूँ, क्या डालते हैं लोग मुझे नहीं पता। मैं क्या करती हूँ महीने में या फिर 1-2 महीने में 1 आध बार कॉफ़ी पाउडर को पानी में मिलाकर मैंने कई बार अक्सर आपको दिखाया भी है, वो मैं डाल देती हूँ। घर में जो भी दालें वगैरह, चावल वगैरह जो निकलता है पानी, वो मैं अक्सर सब पौधों में डालती रहती हूँ। बस बीच में आपको याद रखना है कई बार अगर दाल-चावल वगैरह का अनाज का पानी डाल रहे हैं, तो उसमें आपको
थोड़ी-सी मात्रा में कुछ फंगिसाइड वगैरह ज़रूर मिला देना है। कटिंग करने के बाद ऐसे स्प्रे ज़रूर करना आपको पानी में थोड़ा-सा फंगिसाइड मिला करके। सो अब बात आती है कि इसकी स्टेम को हेल्दी और मोटा कैसे बनाएँ? टोपियारी है तो उसकी स्टेम या फिर बोनसाई है, उसकी स्टेम अगर हेल्दी और मोटी नहीं है तो वो सुंदर नहीं लगता है। तो स्टेम को मोटा करने के लिए हम इसमें कैल्शियम डालते हैं। जितने भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी बोनसाई हम बनाते हैं, तो हम बोन मील तो नहीं डाल सकते हैं कैल्शियम के लिए, तो हम एक और अच्छी ईज़ी अवेलेबल चीज़ जो सबके पास होती है, वो होता है चॉक पाउडर। चॉक का चूरा बना कर के इसमें डाल सकते हैं और ईंट का चूरा भी अपने आप में बहुत अच्छा होता है इसके लिए। तो ये सब केयर टिप्स मैं आपको बता रही हूँ और बाद में इसको तेज़ धूप वाली जगह पे रख देना है। अब मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ कि इनसे निकलने वाली कटिंग्स का मैं क्या करती हूँ। देखते हैं ये वीडियो। जितनी भी कटिंग्स निकलती हैं, उन सब कटिंग को हम इकट्ठा कर लेंगे, एक गठरी टाइप बना लेंगे और उनको एक छोटे से पॉट में हम पॉट कर देंगे। सोइल मीडिया वही रहेगा जो मेन प्लांट का होता है और पानी स्प्रे करते रहेंगे। कुछ दिनों बाद सारी की सारी कटिंग्स आपकी लग जाएँगी और मेरे इस स्पेशल तरीके से जेट प्लांट की कटिंग्स को लगाने का फ़ायदा होगा ये। इस तरीके से आप अपनी हैंगिंग बास्केट्स के लिए बुशी जेट प्लांटर्स तैयार कर सकते हैं, जिनको आप लटका सकते हैं अपनी बालकनी में, अपनी ग्रिल में। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और यूज़फुल हो तो प्लीज़ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।